आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 10। इस पाठ का शीर्षक यानी टाइटल है क्योजिमल और कैसे कैसलिया। यह पाठ क्योजिमल और कैसे कैसलिया नामक दो दोस्तों की कहानी है। दोनों दोस्तों के पास इतने सारे प्रश्न हैं कि उनका कभी अंत ही नहीं होता। तो चलिए पाठ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं। पाठ का शीर्षक है क्योजिमल और कैसे कैसलिया। तो इनसे मिलिए, ये हैं क्योजिमल जो कि बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसलिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। यानी ये जो दो दोस्त हैं क्योजिमल और कैसे कैसलिया, ये क्यों और कैसे इस तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ अगर मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। पढ़िए और पता कीजिए। इन दोनों दोस्तों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी नमस्ते, किधर चले। गुरुजी ने कहा, नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। दोस्तों में से क्योजिमल ने पूछा, बाजार क्यों क्यों क्यों। गुरुजी ने कहा, गेहूं पिसवाना है इसलिए। अब कैसे कैसलिया ने पूछा, बाजार कैसे कैसे कैसे। गुरुजी ने कहा, साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। ये किसने कहा? क्योजिमल ने। गुरुजी ने कहा, अरे आटा जो चाहिए। अब कैसे कैसलिया ने कहा, पिसवाना कैसे कैसे कैसे। गुरुजी ने कहा, चक्की में भई। अब क्योजिमल ने क्या कहा, आटा क्यों क्यों क्यों। गुरुजी ने क्या कहा, क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे। अब कैसे कैसलिया ने कहा, रोटी कैसे कैसे कैसे। गुरुजी ने उत्तर दिया, अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। क्योजिमल ने कहा, सानेंगे क्यों क्यों क्यों। गुरुजी ने कहा, सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। अब कैसे कैसलिया ने कहा, सानेंगे कैसे कैसे कैसे। गुरुजी ने कहा, तुमने कभी देखा नहीं है क्या, परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे। समझे? क्या तुम समझ गए? अब क्योजिमल ने कहा, अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों। और कैसे कैसलिया ने भी क्या कहा, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी ने कहा, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। अब क्योजिमल ने कहा, बंद हो जाएगी, क्यों क्यों क्यों। अब कैसलिया कौन सा पीछे रहने वाला था, उसने भी कहा, बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके प्रश्नों का कभी अंत ही नहीं होने वाला। तो बच्चों, चलो देखते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। तो इसका उत्तर है, गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, क्योजिमल और
कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? तो इसका उत्तर है, क्योंजीमल और कैसलिया से मिलने पर तुम उन दोनों के बीच इसलिए भटकते रह जाओगे क्योंकि दोनों अपने बेकार के प्रश्नों क्यों क्यों और कैसे कैसे में ही आपको उलझाते रहेंगे और उनके इस तरह के प्रश्नों का कभी अंत नहीं होगा। तीसरा प्रश्न है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? तो इसका उत्तर है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी इसलिए दे दी क्योंकि उन्हें गुरुजी के बुढ़ापे पर दया आ गई। उन्होंने सोचा गुरुजी गाड़ी पर गेहूं आराम से ले जाएंगे। रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। तो ये नाम हो सकते हैं, हम जैसे इसको रोटी को चपाती कहते हैं, तो एक नाम होगा चपाती, फुल्का, और इसका एक अलग नाम जैसे पराठा और नान, ये भी कह सकते हैं। और भी नाम आप पता कर सकते हैं। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और। तो शायद आटा गूंदना ही कहते हैं आपके घर में भी, है ना? गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे क्योंकि वो गेहूं पिसवाने जा रहे थे ना। तो गेहूं के अलावा ज्वार, बाजरा और मक्की के आटे की भी रोटी बनती है। रोटी क्या ऐसे बनेगी? यहाँ पर लिखा हुआ है, आटे को सानेंगे, फिर गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं, तो फिर कैसे? तो इसको हमें सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, फिर आटे को सानेंगे, उसके बाद चकले पर बेलेंगे, फिर तवे पर पकाएंगे, उसके बाद आग पर रोटी को फुलाएंगे और फिर गरम गरम खाएंगे। तो ये है इसका सही क्रम जो आपको यहाँ पर लिखना है। गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते हुए देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। तो ये आपको देखना है और फिर लिखना है। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए, इन सब के लिए क्या करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको अपनी मम्मा के साथ किचन में खड़ा होना पड़ेगा और फिर पता लगाना पड़ेगा कि ये कैसे बनते हैं। दाम, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। मक्की, बाजरा, चना। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? अपने पापा के साथ आटा चक्की पर जाना होगा और इनके दाम पता करके यहाँ लिखने होंगे। आसपास, हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? आटा खरीदने के लिए हम कहाँ जाते हैं? करियाने या फिर आटा चक्की की दुकान पर। पंचर बनवाने, हम पंचर बनवाने वाले की दुकान पर जाते हैं। दूध खरीदने या तो फिर हम मदर डेयरी या फिर हलवाई की दुकान पर जाते हैं। जूते की मरम्मत कराने हम मोची की दुकान पर जाते हैं। सुराही खरीदने कुम्हार के पास, और कॉपी किताब खरीदने स्टेशनरी की दुकान पर, और बाल कटवाने सैलून पर। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है, दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। तो ये भी आपको अपने आप पता लगाकर लिखना है। कैसे बनेगी रोटी? नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं,
उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, लिखो। यहाँ पर आपको लिखना है सामान का नाम और फिर इस्तेमाल। पहले आप लिखेंगे चकला बेलन। चकला बेलन किस काम आता है बच्चों? रोटी बेलने में। दूसरी लाइन में आप लिखेंगे कप प्लेट। कप प्लेट क्या काम आता है? चाय पीने में। कढ़ाई सब्जी बनाने में और चिमटा आग पर रोटी फुलाने में। तो ये थे प्रश्नों के उत्तर। Thanks for watching this video and don't forget to subscribe my YouTube channel for watching new upcoming videos.